हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि अभी हम क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और पिछले यानी पार्ट 5 के वीडियो तक हमने एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था लास्ट वीडियो में कि जो अगला वीडियो होगा उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम 3 उसी तरह के स्पेशल क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जानकारी होना उसका काफी जरूरी है, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप पार्ट 5 तक के वीडियो को देख चुके होंगे, उससे संबंधित सारे चीजों से संतुष्ट हो चुके होंगे, ठीक है। अब आपके पास यही रह गया कि आज के वीडियो के बाद, क्योंकि आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का आखिरी वीडियो है और बहुत ही जल्द अब आज खत्म होने के बाद इस वीडियो को हम अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ आप लोग को स्टूडेंट्स कि जब हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ने में भी काफी मजा आएगा और उससे सारा संबंधित डाउट जो आपके मन में अलजेब्रा को लेकर रहता है, आपको एक हेजिटेशन रहता है अलजेब्रा को लेकर, वो सारा काफी आसानी से दूर हो जाएगा। तो जरूरत है आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। नए नए तरह के हमारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसको सीखिए क्योंकि सीखना काफी जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं बोल रहा था कि सीखना आपको जरूरी है, ठीक। तो एक चीज और स्टूडेंट्स आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ये शेयर करना क्यों जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देखेंगे तो इससे कुछ ना कुछ उन्हें नया सीखने को जरूर मिलेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन इसका फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, टफ भी नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। किस तरह से, क्योंकि यहाँ ना ही एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र किया गया है और ना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं अभी हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे कि अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक, यानी एक पुल है जो नदी पर इस तरह से बना हुआ है कि वो नदी के एक किनारे के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। बिल्कुल बेसिक चीज से समझिएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, इस तरह का होता है और इसके ठीक आधा आधा बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए कहता है इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो चूंकि वो पुल जो था वो बना रहा था 45 डिग्री का एंगल, यानी ये क्या है, ये पुल है जिसका लेंथ कितना दिया है 150 मीटर, ठीक है। तो एक किनारे के साथ, यानी ये किनारा है तो ये क्या हो गया, हमारा बेस जमीन हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये पुल किसको पार कर रहा है, नदी को पार कर रहा है, यानी ये जो हमारा चीज है, ठीक है, ये क्या है, तो हमारा रिवर है, एक नदी है और इसी का चौड़ाई आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं ABC। अब क्वेश्चन देख के आपको काफी आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमको निकालना क्या है। ये परपेंडिकुलर यहाँ एंगल बन रहा है तो ये सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर है यानी लंब है, और ये क्या दिया है स्टूडेंट, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है, कर्ण है, तो इसलिए हमको किसके किसके रिलेशन चाहिए, लंब और कर्ण का P और H का, यानी P/H किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट, तो sin थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इस पे, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट, हमें रिलेशन पता है किससे चल रहा है, sin थीटा से, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, P बाई
एच, तो साइन और थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस जो है वो है इसका नाम ए सी। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है और ए सी का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 150। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ए बी बराबर कितना हो गया 150/√2। और आपको पता है कि बटा में कभी भी बाई में रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसको स्लाइस करेंगे यानी √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 150√2/2 75√2 मीटर, इसलिए हम आंसर लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर यानी नदी की चौड़ाई इज इक्वल टू 75√2। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट इट। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक सीधा खड़ा टावर जो है एक समतल सतह पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए कि यह एक टावर है। ठीक है, यह एक टावर है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, यह एक टावर है जो इस तरह से समतल सतह पर खड़ा है। ठीक है, कहता है कि सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैक ऑफ हाइट h, जिसके ऊपर टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक फ्लैग लगा हुआ है इस पे। और अगर हम जमीन पर स्थित समतल सतह से किसी पॉइंट पर देखें स्टूडेंट्स, तो कहता है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम का जिक्र किया, एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक इज अल्फा एंड बीटा, यानी इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण अल्फा है और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कहता है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो सिद्ध करना है कि जो टावर का हाइट है, ये जो हाइट है हमारा, ठीक है, वह कितना होगा h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा के बराबर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इसका वैल्यू को मान लेते हैं a b c और d। पहला चीज क्या देखना है स्टूडेंट, इसमें कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल BCD है और एक ACD है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट। दोनों में कॉमन क्या है, तो CD कॉमन है। ठीक है, बेस क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं कि लेट, हिंदी मीडियम वाला जानते हैं कि लेट का अर्थ क्या होता है, माना DC इज इक्वल टू x। ठीक है, DC का वैल्यू x हो गया। हम BC का वैल्यू BC बराबर y मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं y, और फ्लैग स्टैक का हाइट देना था कितना h, जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और AB इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट h। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एंगल यहां बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ये बेस है, ये लंब है, ये आधार है। बात समझ रहे हैं, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार P बाई B किसका होता है, tan थीटा का होता है। यानी हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। तो tan थीटा बन किस पे रहा है, D पॉइंट पर, परपेंडिकुलर है BC बाई बेस है CD। तो tan D का वैल्यू है स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू BC का वैल्यू हमने कितना माना था y, और CD का कितना माना था x माना था स्टूडेंट। बात समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहां से स्टूडेंट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x बराबर y बाई tan
अल्फा हो जाएगा स्टूडेंट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए जो उसको यहाँ और इसको यहाँ लाया, ठीक है। ये x का वैल्यू है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रायंगल जो कि हमारा है ACD, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ACD, त्रिभुज ACD, ठीक है। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस किससे रिलेटेड करता है, tan थीटा से, P बाई B। तो tan थीटा किस पर बना है स्टूडेंट, D पर। परपेंडिकुलर है AC और बेस है CD, तो tan D का वैल्यू कितना बन रहा है इसका एंगल बीटा। और AC को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट AB प्लस BC, क्योंकि AB और BC मिला के पूरा AC बन रहा है, डिवाइड बाई CD का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, तो CD का वैल्यू हमें पता था कि हम लोगों ने x माना था। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो tan बीटा को यहाँ लाते हैं, x को यहाँ लाते हैं। AB का वैल्यू था h, BC का वैल्यू था y, ठीक है। और यहाँ से tan बीटा को ले आए यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट, tan बीटा। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या, तो अब हम क्या देखते हैं, इसको इक्वेशन 2 हम मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये भी x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है, इसका मतलब क्या कि दोनों का मान आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं y बाई tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस y बाई tan बीटा, हम इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो y से tan बीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख लेंगे, y tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो tan अल्फा से h में मल्टीप्लाई हुआ, तो h tan अल्फा प्लस y से tan अल्फा में मल्टीप्लाई हुआ, तो y tan अल्फा, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब ये प्लस में है, हम इधर लाते हैं तो लिख सकते हैं y tan बीटा, सॉरी y tan बीटा प्लस में इधर आके माइनस में y tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा। अगर यहां से y हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो लिख सकते हैं tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h tan अल्फा, और y इज इक्वल टू h tan अल्फा डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, यानी y का वैल्यू, BC का वैल्यू, टावर का हाइट कितना आ गया, h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। और यही हमें प्रूफ करना था, तो क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपको CBSE 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव अ लेक इज 30 डिग्री। यानी कहता है कि मान लें कि एक झील है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक झील है इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। ये झील का ऊपरी सतह है, यहां से 60 मीटर ऊंचे, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ ये जो सतह है वो 60 मीटर ऊंचा है, और यहां से देखने पर आसमान में एक बादल का टुकड़ा है, ठीक है, बादल का टुकड़ा मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से स्ट्रेट, वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। और जब भी बनेगा तो इसके ओरिजिन के साथ ही बनेगा, यानी यहाँ कितना बन रहा है स्टूडेंट, 30 डिग्री बन रहा है।
बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये 60 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 मीटर। अब इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, जबकि इस बादल की परछाई जो है वो इस झील में बन रही है, ठीक है। इस बादल की परछाई इस झील में बन रही है, और उस स्थिति में अगर देखा जाए तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऑन वन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से गौर कीजिएगा, फिगर बनाना आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हम समतल दर्पण के व्यवहार के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण क्या रहता था कि एक समतल दर्पण अगर रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, वस्तु जितना इससे दूरी पर खड़ा हो उसका प्रतिबिंब भी अंदर उतना ही दूरी पर खड़ा हुआ लगता है। यानी इससे जितना पहले वस्तु ये दूरी है उतना ही ये भी दूरी रहता है, इसके प्रतिबिंब का भी, इमेज का भी डिस्टेंस वही रहता है, ठीक है। जो झील का सतह है ये भी समतल दर्पण की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है। यानी हम मान के चलते हैं इसके सतह से जितने हाइट पर ये बादल है उसका परछाई भी झील में उतने ही गहराई में बन रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक आप बात समझ रहे हैं कि जितना ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वही यहाँ से यहाँ तक का हाइट होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा होगा स्टूडेंट वो कितना डिग्री का बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। कितना का बन रहा है 60 डिग्री का। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये AB CD E और इसको हम मान लेते हैं E डैश, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं E डैश। माने अगर कि ED का वैल्यू कितना है H है, मान लेते हैं कि ED का वैल्यू कितना है H है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो गया H प्लस 60, तो ये हाइट जो है हम लोग का, ठीक है, ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट H प्लस 60 मीटर में था, ठीक है, मीटर में था, सही है, H प्लस 60 मीटर। यहां तक चीज आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। और सबसे पहले जो जो चीज हम लोगों ने माना है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या माना है हमने कि लेट द पोजीशन ऑफ क्लाउड above the lake is E and the reflecting position is E dash। हिंदी मीडियम वाले के लिए आसान है, हम लिख लेते हैं कि माना बादल का स्थान झील के ऊपर ई बिंदु पर तथा उसकी परछाई ई डैश बिंदु पर, ठीक है। यह मान लिए अब हमको इजी से सबको डिफाइन कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू CD बराबर कितना हो गया 60 मीटर। लेट यानी माना, क्या मानते हैं, तो ED इज इक्वल टू H, तो इसलिए EC इज इक्वल टू ED प्लस DC। EC यहां से यहां तक की दूरी, तो क्या लिखेंगे ED प्लस DC, तो ED का वैल्यू था H और DC का वैल्यू था 60, ठीक है। और इसलिए ये भी लिख सकते हैं कि EC इज इक्वल टू CE डैश, EC इज इक्वल टू CE डैश इज इक्वल टू H प्लस 60 मीटर, ठीक है। सारा चीज जो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया था हम लिख लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में ढूंढते थे। कितना राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो एक बना ADE, ठीक है, और एक बना ADE
ई डैश। दो राइट एंगल ट्रायंगल बना है स्टूडेंट, दोनों में कॉमन क्या है, तो एडी कॉमन है, दोनों में आ रहा है। एडी इस फिगर में भी आ रहा है और इस फिगर में भी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जहां एंगल बनता है उससे ठीक सामने वाला साइड क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो गया, तो बेस हो गया स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हम चलेंगे इन ट्रायंगल एडी ई, हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे त्रिभुज एडी ई में, ठीक है। तो एडी ई में चले स्टूडेंट, तो आपको पता है कि यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan थीटा से हमको चलना पड़ेगा क्योंकि p बाई बी किसका होता है, tan थीटा का होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर बाई बेस है तो tan थीटा 1 किस पॉइंट पर है, a पर, परपेंडिकुलर है ed और बेस है ad, तो tan a का वैल्यू था tan 30 डिग्री, ed का वैल्यू h बटा में ad, यहाँ से tan 30 का वैल्यू 1/√3 h बाई ad, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे स्टूडेंट, तो ad बराबर √3h, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल एडी ई डैश में, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, इन ट्रायंगल एडी ई डैश, यानी त्रिभुज एडी ई डैश में, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये थीटा बन रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, तो p बाई बी किसका होता है, tan थीटा का, तो इसमें भी tan थीटा से ही हमको चलना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है, तो tan यहाँ थीटा बन जाता है a पर, परपेंडिकुलर यहाँ हो गया डी ई डैश, अब बटा में बेस कौन सा हो गया, एडी हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल कितना था 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये डी डैश का पूरा साइज कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक h प्लस 60 था और ये भी कितना था, DC भी 60 था, तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं DC प्लस CE डैश और डिवाइड बाई AD, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, DC का वैल्यू हो गया 60 और CE डैश का हो गया h प्लस 60 डिवाइड बाई AD, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो AD बराबर h प्लस 120 और ये √3 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ भी हमको AD का वैल्यू आया इक्वेशन 1 में, यहाँ भी इक्वेशन 2 में भी AD का वैल्यू आया, यानी हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से आपको दोनों को वैल्यू को हम बराबर रखें, √3h इज इक्वल टू h प्लस 120 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट, तो √3 इंटू √3 सिर्फ 3h प्लस में h इधर आके माइनस में h इज इक्वल टू 120, यानी 2h बराबर 120, तो h बराबर 120 बाई 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कितना हो गया स्टूडेंट 60, ठीक है, कितना हो गया 60। तो हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द क्लाउड, बादल की ऊंचाई, इसलिए हाइट ऑफ द क्लाउड, बादल की ऊंचाई, किससे हमने डिनोट किया था स्टूडेंट इसको, तो बादल की ऊंचाई ये CE है, ठीक है, CE इज इक्वल टू कितना है, तो h प्लस 60 है, h प्लस 60 है, यानी h का वैल्यू भी 60 और ऐसे 60 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आंसर हमारा 120 मीटर, यानी बादल की ऊंचाई झील के सतह से कितना था स्टूडेंट, तो 120 मीटर था। आशा करते हैं स्टूडेंट ये जो 3 इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताया गया है आज, आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे और आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो टाइम है, अब हमारा टाइम आ रहा है अलजेब्रा सेक्शन में इन करने का, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है और सबसे हाईएस्ट
मार्क्स के क्वेश्चन हमारे अलजेब्रा सेक्शन से ही आते हैं, यानी उसका वेटेज काफी ज्यादा होता है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे और आप लोग पूरी तरह से अपने को प्रिपेयर कर चुके होंगे कि अब हमें अलजेब्रा सेक्शन में इन करना है। और मैं गारंटी इस बात का दे चुका हूं स्टूडेंट पहले भी कि आपको अलजेब्रा पढ़ने में काफी मजा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि हमें अलजेब्रा ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं स्टूडेंट, आप बारी बारी से जैसे जैसे वीडियो आएगा आप काफी सारे बेसिक नए कॉन्सेप्ट को जानिएगा जो आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मददगार साबित होगा। तो हम लोग के साथ इसी तरह से बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड से जरूर इस बात को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उन्हें भी काफी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह के मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। जितना भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने किया है हाइट डिस्टेंस पे, उनका घर पे एक बार रिवीजन कर ले, ताकि जो अगला वीडियो हम लोग को कल से आएगा वो हमारा अलजेब्रा सेशन का होगा और फ्रेश माइंड से आप उसकी तैयारी करने में लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर अपने से दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।